Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 11 in the orchard from class 4 TVS semester 1. Now here they are telling us to do one activity. Do this activity in groups of 4 or 5 friends. So this activity we have to do in groups of 4 or 5 students. Now what you have to do, collect flowers that have fallen from trees or plants and brings them to the class. तो आपको जो भी पेड़ से फूल है या फिर पत्तियां हैं वो गिरी हुई हैं वो उठा के आप उसे कलेक्ट करके आपको क्लास में लेना है. स्प्रेड दिस फ्लावर्स बिटवीन द शीट्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. तो आपको इन फ्लावर्स को न्यूज़पेपर के बीच में इस तरह से रखना है कि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को टच ना करे. नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर. अब एक कोई भारी सी चीज़ इस न्यूज़पेपर के ऊपर रख देनी है. लीव इट प्रेस टिल द फ्लावर्स गेट ड्राइड. तो आपको इसे तब तक छोड़ देना है, तब तक ऐसे प्रेस करके छोड़ देना है जब तक जो फूल हैं वो ड्राई नहीं हो जाते. आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक. बाद में जब ये फूल सूख जाएं तो आप इसे आराम से निकालिए और एक स्क्रैप बुक अपनी तैयार करिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स. इन्हीं ड्राइड फ्लावर्स से आप बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड्स बना सकते हैं. रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड. तो जो रतन है वो ऑर्चर्ड में वापस से आगे जा रही थी. शी सॉ सम पर्सन्स वर क्लीनिंग ग्रास इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड. तो उसने देखा कि खेत के एक कॉर्नर में कुछ लोग घास को उखाड़ रहे थे, मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे. शी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास. तो वो भी वहाँ पे गई और उसने भी घास उखाड़ना शुरू कर दिया. डू यू नो व्हाट हैपन. आपको पता है क्या हुआ. हर सॉफ्ट हैंड्स बिकेम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास. उसके बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स जब वो घास खींच रही थी तो एकदम रेड हो गए. वाइल पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स ऑल्सो केम आउट. और घास को खींचते हुए एक तो उसके हाथ लाल हो गए और दूसरे जो काफ़ी सारी जो जड़ थी वो भी निकल आई. नाउ कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट. क्या आपको पता है कि हर एक प्लांट में रूट होती हैं. लुक एट सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू. तो अपने आगे पीछे अपने सराउंडिंग में आप देखिए कुछ प्लांट्स को, ट्रीज़ को ऑब्जर्व करिए. हाउ डीप एंड वाइड इट रूट्स आर. तो इसकी जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये कितनी नीचे तक जाती हैं, ये कितनी वाइड होती हैं, यानी कितनी चौड़ी होती हैं. देयर रतन सॉ दैट रामजी भाई वॉज पुलिंग रेडिश. तो वहाँ पे उसने देखा कि जो रामजी भाई हैं वो रेडिश को खींच रहे थे, निकाल रहे थे. रतन आस्क्ड रामजी भाई. सो ही टोल्ड, बेटा दिस आर रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट्स. तो रतन ने रामजी भाई से पूछा तो रामजी भाई ने उसे बताया कि बेटा जो रेडिश है इसको ये एक टाइप की रूट है, जड़ है. सडनली रेन स्टार्टेड. इतने में क्या हुआ, अचानक से एकदम बारिश शुरू हो गई. इट वॉज रेनिंग हेविली विथ स्टॉर्म. और बारिश एकदम आंधी के साथ आ रही थी, तूफान के साथ आ रही थी. हाउएवर द ट्रीज वर स्टूड स्टिल. लेकिन फिर भी जो पेड़ थे वो एकदम खड़े थे. तो वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स. तो क्यों इतनी भारी बारिश में जब आंधी भी चल रही थी उसके कारण भी जो पेड़ हैं वो एकदम खड़े थे, वो गिरे नहीं. तो क्यों ऐसा हुआ होगा. तो ये इसीलिए बिकॉज जो पेड़ है उसकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, दे होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली. ओके. वाई डू द विदर्ड लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम्स फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड. तो क्यों ये जो लीव्स होती हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये एकदम फ्रेश रहती हैं जब इनको पानी मिलता है. सो in order for a plant to maintain its normal shape, it needs a certain amount of water pressure inside the leaves. तो कोई भी प्लांट अगर अच्छे से उसे अगर आपको नर्चर करना है तो उसको आपको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि उस पानी से ही उसको एक टाइप से नर्चर मिलता है. इट गेट्स फूड. This water pressure maintains in the leaves by the roots which are absorbing water from the soil. Now which plants around you need regular watering. तो आपके आगे पीछे जो plants हैं तो ऐसे कौन से plants हैं जिनको regular पानी चाहिए. So तुलसी, flowering plants, plants growing in clay pots, they need regular watering. रतन ऑल्सो केम टू नो दैट शी हैड नॉट गिवन वाटर टू द नीम ट्री. तो रतन को अभी ये पता चला कि अभी उसने नीम का जो पेड़ है उसको उसने पानी नहीं दिया था. सो विच वॉज ग्रोन नियर हर हाउस. जो कि उसके घर के पास लगा हुआ था. शी थॉट हाउ द नीम विल गेट वाटर देन. तो उसको ऐसा लगा कि तो नीम के पेड़ को किस तरह से पानी मिलेगा.
Which plants nearby you did not require water regularly? How do they get water? तो आपके नियर बाय ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको पानी रेगुलरली नहीं चाहिए और उनको किस तरह से पानी मिलता है? सो ऑर्चिड्स, स्पाइडर प्लांट, नीम, मैंगो, मैनी मोर ट्रीज आर सच दैट कि जिनको हम रेगुलर पानी नहीं देते तो भी वो ज़िंदा रहते हैं. बट हाउ दे आर गेटिंग वाटर? सो देयर रूट्स आर एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल. Look at the pictures of vegetables given below and find out which ones are roots from them. तो आपको यहाँ कुछ वेजिटेबल्स की फ़ोटोज़ दिखाई गई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें से रूट्स हैं. तो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो इट इज़ कैरेट. सो कैरेट इज़ वन ऑफ द रूट. सेम वे you can see in the sixth number it is radish. So radish is also a root. And here ninth number you can see a turnip. So turnip, that means beetroot. So beetroot is also a root. Ratan would have many questions about plants now. अब रतन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे प्लांट्स को लेके. She saw the plant growing out from the wall of school. उसने देखा कि स्कूल की जो दीवार है वहाँ से एक प्लांट ग्रो कर रहा है. शी वॉज सरप्राइज्ड, शी थॉट. तो वो काफ़ी सरप्राइज थी इस बात को लेके और वो सोच रही थी हाउ डीप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो. तो ये सोचने लगी कि इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो कितनी डीप जाएंगी वॉल में. हाउ विल द रूट्स गेट वाटर. तो ये दीवार पे है यहाँ पे तो ये प्लांट्स, तो इसकी रूट्स को किस तरह से पानी मिलेगा. हाउ बिग विल दिस प्लांट्स बी. तो ये जो प्लांट्स है जो वॉल पे लगे हैं ये कितने बड़े होंगे. What would happen to this wall? इस दीवार का क्या होगा. Can you tell the name of plant in this picture? तो आप क्या बता सकते हैं ये जो पिक्चर में जो प्लांट दिखाया है ये कौन सा है. Now have you seen a plant growing out from the crack of the wall like this? तो आपने क्या अपने लाइफ में कभी इस तरह के से दीवार पे कोई भी प्लांट निकलते हुए देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ. Which questions arise in your mind? Know the answers from your elders and note down. So you can ask to your elders. So of course in our life also we have seen such plants on the wall. ठीक है, जो दीवार के क्रैक्स में से निकलते हैं. So and same questions which arose in the mind of Ratan, ऐसे ही questions हमारे दिमाग में भी उठते हैं कि ये कितने बड़े होंगे, इन वॉल का क्या होगा. ओके. Ratan had seen a huge tree fallen down at the edge of a field. अब क्या हुआ, रतन ने फील्ड के एक कॉर्नर पे उसने एक बहुत ही बड़ा सा जो ट्री है वो गिरा हुआ देखा. She recalled the neem tree of her school. तो उसको अपने स्कूल के नीम ट्री की याद आ गई. She can see the damaged roots of the tree. तो उसने ये देखा कि उस ट्री की जो रूट्स है वो किस तरीके से डैमेज हो चुकी हैं. तो she thought, Has somebody pulled out this tree or it fell down itself? तो उसको ऐसा लगा कि ये ट्री खुद से गिर गया है या फिर किसी ने इसको खींच के निकाला है. How old would this tree be? ये ट्री कितना पुराना होगा. How will the tree get water from between the rocks at the edge of the field? ये ट्री एकदम एज पे है फील्ड के और यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं यानी बहुत सारे पत्थर हैं. तो इस पत्थरों के बीच से इसको किस तरीके से पानी मिलता होगा. So let's talk. Which are the old trees in your area? How old are they? Know from your elders. So in our area we are having mango tree, neem tree and many more tree. Now write the names of the animals living on this tree. तो इस ट्रीज पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं. तो पैरट है, पिजन, कुकू, मंकी आर लिविंग. हैव यू सीन एनी ह्यूज ट्री फॉलन डाउन. क्या आपने कोई इतना बड़ा ट्री गिरा हुआ देखा है. व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट. तो yes, we have seen such a huge tree fallen down when monsoon season comes, storm comes. तो जो बड़े बड़े ट्री हैं वो गिर जाते हैं. So what did you think when you saw it. तो हम क्या सोचते हैं. तो जब आंधी तूफान आता है तो उसकी वजह से ये जो ट्रीज़ हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जो बहुत ही पुराने हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं. Okay, so till here in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.